फ्रेंड्स, वेलकम टू गज़ला ड्रेस डिज़ाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चूड़ीदार पैजामे की कटिंग और सिलाई बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम इसकी कटिंग देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमको कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है हम यहाँ पर आपको इस पेपर पे बताते हैं। हमने जो कपड़ा लिया हुआ है ये 2 मीटर का पीस लिया हुआ हमने, तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी हमारा 2 मीटर का पीस है। इस तरह के रबल पे है और यहाँ से एक तरफ से ये फोल्ड है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से कॉर्नर से आपको लेना है और बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं उस तरह से आपको इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तो ये 4 फोल्ड में हो गया, 2 फोल्ड ये, 2 फोल्ड ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है कपड़ा छोटा बड़ा होने की वजह से ये निकलता है। तो अगर ये निकल रहा है तो आप इसको कट करके इसको इक्वल कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको रखना कैसे है, आपने कपड़े को बिल्कुल इस तरह से, यानी कि जो फोल्ड वाला साइड है वो आपको आपकी तरफ रखना है, जैसा कि हमने रखा हुआ ये फोल्ड वाला साइड। बस अब इस पे हम जो है कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मेजरमेंट है। हमको पैजामे जो लेनी है वो उसकी लेंथ है 37 इंच। उसके बाद जो है घुटने का नाप लिया हुआ है वो 16 इंच और कमर ली है 38 इंच। और इसी के साथ में जब हम बेल्ट लगाएंगे तो 38 का जो है हम हाफ़ कर लेंगे तो आएगा हमारा 19 इंच। प्लस हमने 4 कर लिया तो इसका जो 23 आया, ये हमको लेना है बेल्ट। हम बेल्ट वाली जो है चूड़ीदार सिलने वाले हैं, तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट है। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं 37, लेकिन 37 के साथ में हमको चूड़ीदार की जो चूड़ी बनती है उसकी भी लेंथ लेना है। तो वह हम कम से कम 10 इंच ले सकते हैं। तो 10 लेने वाले हम 10 से 11 ले लेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें 15 इंच और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम इसमें 11 इंच ये लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 11 इंच का मार्क लगा देंगे। इस तरह से मैं पहले आपको पेपर पे ही बता देती हूँ पूरी। इस तरह से हमने कपड़ा ये रखा हुआ है, ये फोल्ड हमारी साइड है। यहाँ से यहाँ पर आपको ये लेना है 6 इंच लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 इंच। इस तरह से ये 6 इंच का मार्क करना है। फिर यहीं से आपको ऊपर की तरफ चलना है। तो हमने जो बताया था ये 11 इंच जो है चूड़ीदार की लंबाई, तो ये यहाँ पर हमने चूड़ीदार की लेंथ ले ली। अब यहीं से आपको टोटल जो है चूड़ीदार की लेंथ लेनी, यानी कि 37। तो ये हमने 11 इंच ले लिया, ये हमने जो 37 था इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से, यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर पूरा हमने यहाँ तक मेजर कर लिया, पूरा हमने यहाँ तक मेजर कर लिया। तो 37 आया, हमने यहाँ तक 37 पूरा ले लिया। अब यहीं से हमको घुटने की जो है लेंथ लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आती है घुटने की लेंथ आपकी 16 इंच। तो 16 इंच पे हमने मार्क कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पर हमने लिया 11 इंच, यहाँ से यहाँ पर हमने ले लिया जो है 16 इंच, ठीक है। और यहीं से हमने पूरी लेंथ ले ली थी 37 इंच हमारी चूड़ीदार की लंबाई। तो टोटल लेंथ हमारी ये इस तरह से हो गई। और यहाँ तक मार्क करने के बाद फिर जब हम यहाँ पर आते हैं, अब ये कपड़ा यहाँ पे क्रॉस जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर हमको इसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो हमने चौड़ाई ली है, यहाँ से हमने जो चौड़ाई ली है वो है हमारी 14 इंच। ये 14 इंच हमने जो लिया है 38 की जिसकी कमर है, 38 से 40 जिसकी कमर है उसको ये चूड़ीदार अच्छी रहेगी। अगर इससे ज़्यादा आप हेल्दी हैं तो आप ये थोड़ा और 2 इंच या 3 इंच अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 38 और 40 वालों को ये कमर, ये चूड़ीदार परफेक्ट रहेगी। इसके बाद ये क्रॉस कपड़ा है, इसकी कटिंग हम आपको कपड़े के साथ बताते हैं। तो इसी तरह से हम मार्किंग इस कपड़े में भी करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़ा रखा हुआ है और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है, ये 6 इंच चौड़ाई हमने ले ली है। ये बॉटम है हमारा। और इस तरह से देखिए मेजर टेप, यहाँ से हमने पूरा लिया है इस तरह से 11 इंच, और यहीं से हमने यहाँ तक लिया है 16 इंच। ये हमारे घुटने का मार्क है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहीं से जो लिया है इस तरह से, ये मार्क पे हमने रखा हुआ मेजर टेप, यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है 16 इंच। और अब ये वाले मार्क से हम ऊपर तक लेंगे 37 इंच, जो कि हमारी चूड़ीदार की लेंथ है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारी 37 लेंथ पूरी हो गई इस तरह से। देखिए, और यहाँ से कपड़ा क्रॉस में जा रहा है। अब यहाँ से हमने जो ये बॉटम ले रखा है, तो यहाँ से जहाँ तक हमने चूड़ीदार की लंबाई ली है, जहाँ से हमको चुन लेना है, तो ये पूरा हमको लेना है
तो ये पूरा हमको लेना है इस तरह से 6 इंच तक की, यानी कि इसको हमको बराबर से इस तरह से मिला देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये इक्वल रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने जो बीच में निशान लगाया 16 इंच वाला, ये घुटने की चौड़ाई है। तो जितना घुटना है उसका हमने हाफ लिया, यानी कि घुटना 16 इंच था हमारा, उसका हमने हाफ ले लिया 8 इंच, और उसमें हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया हमने। तो ये इस तरह से यहाँ पर हो गया पूरा 10 इंच। आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हो। तो ये इस तरह से हमने 10 इंच पर मार्क कर लिया। ये देखिए, और यहाँ से हमने आपको बताया था कि ये जो कपड़ा क्रॉस हो रहा है यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा इस तरह से लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमने ले लिया था, तो ये हमने ले लिया 14 इंच इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 14 इंच इस तरह से वहाँ तक ले लिया। अब इसको भी हम कर लेंगे मार्क। ये देखिए, अब जो भी मार्क हमने किया अब इन मार्क को हम मिला लेंगे आपस में। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला था हम मिला चुके, इस तरह से हम घुटने वाला भी मिला लेंगे, और ये वाला भी मिला लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमको अलग से कुछ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर हमने मार्जिन भी ले लिया है। हमको जितना भी फिटिंग करना रहेगा हम सिलाई में उसको फिटिंग में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है इसकी कटिंग कर ली इस तरह से। देखिए, ये पूरा हमने पीस जो है यहाँ तक इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ जो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चौड़ाई हमने ली है 14 इंच, या आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हम चुन वाली जो है चूड़ीदार बनाने वाले हैं, ऊपर से थोड़ी छोटी छोटी प्लेट्स आने वाली है इसके अंदर। तो यदि आप बिना प्लेट्स की बनाने वाले, और अगर हम बिना चुन, तो आप इसका मेजरमेंट इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप थाई का मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे कि हमने हमारी थाई लिया हुआ है 23 इंच इस तरह से, और उसका हमने हाफ किया तो आया 11.5 इंच, और उसमें फिर हमने मार्जिन जोड़ दिया तो 13.5 इंच ही आया। तो ये हमने 14 इंच लिया है, बस इतना ही फ़र्क है। अगर आप थाई के हिसाब से लेना चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ये वाली चौड़ाई, ठीक है। और इसको कट करने के बाद अब हमने जो है ऊपर इसको हमने कट कर लिया इस तरह से। अब हमको ऊपर की तरफ जो है कपड़ा लगाना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा आपका, देखिए जो जॉइंट वाला पार्ट है, बस इस पार्ट को आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है, और वो जो कॉर्नर दिख रहा है उस कॉर्नर से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बस ये कॉर्नर आपको बिल्कुल ऐसे, बस और कुछ भी नहीं करना है आपने। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इस कॉर्नर के साथ इसको इस पार्ट के साथ बिल्कुल मिला दिया। अब आपको बस यही पार्ट उठाना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यही पार्ट्स उठाना है, और इस कॉर्नर को आपने जो ये कॉर्नर काटा हुआ है इसी से मिलाते हुए रखना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से। देखिए, बस हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पर रख दिया तो ये हमारा इक्वल शेप इस तरह से आ जाएगा ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ 16 इंच पे मार्क कर लिया, यहाँ से यहाँ हमने 9.5 पे मार्क कर लिया, और फिर इस तरह से इसको जो है हमने यहाँ से मिला दिया। अब यहाँ पर जो बच रहा है कपड़ा हमारा, हमने यहाँ से सिर्फ एक ही पार्ट उठाया था डबल वाला। अब यहाँ पर जो साइड में कपड़ा बच रहा था, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी चूड़ीदार कट करके रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, देखिए इस तरह से हमने चूड़ीदार जो है कट करके रखा हुआ। अब वो जो कपड़ा बचा उससे हम बेल्ट निकाल रहे हैं। हमने बोला था कि हम बेल्ट 23 इंच का लेने वाले हैं बेल्ट। तो इस तरह से हमको इसकी जो वो चौड़ाई लेनी है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लेनी है 9 इंच। 9 इंच हमने सब तरफ से ले लिया। अब इसकी जो लंबाई इसमें बैठ नहीं रही है, हमको लंबाई 23 इंच चाहिए थी, और ये आ रही है तकरीबन 19 इंच। तो यहाँ से हमको 23 इंच लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो 23 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 4 इंच जो है एक्स्ट्रा इस तरह से इसमें जोड़ डालना है, 9 इंच चौड़ा। तो वो जोड़ हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पर जो हमने ये कट कर अभी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ जो कपड़ा बच रहा है इसमें से हम रुमाली भी कट कर लेंगे, और यहीं पर हम जॉइंट भी लगा लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से कट कर लिया इसको, और यहीं से जो कपड़ा बच रहा है, देखिए फ्रेंड्स, इसी में से हम जो है इसकी रुमाली कट करने वाले हैं। तो रुमाली इस तरह से हम कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है हमारा निकलना, आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आपको जो है क्रॉस में मार्किंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसको क्रॉस में मार्किंग करना है, और यहाँ से हल्की सी इसको गोलाई दे देना है। बस अब इसको कट कर लेंगे। ये हमने
जो कपड़ा रखा है इस तरह से देखिए डबल फोल्ड पे है, उसके बाद इसको हमने 4 फोल्ड पे रखा। अब हम इसको कट करते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरह से ये इसकी लेंथ हो गई 6.5 इंच इस तरह से, और इसकी चौड़ाई जो है वो हो गई है पूरी 4 इंच। हमने इसकी चौड़ाई हो गई है 4 इंच। इस तरह से ये कट गई। इस तरह से हमारी चूड़ीदार की जो है कटिंग पूरी हो गई। ये बेल्ट में जो है हमने जोड़ भी लगा लिया। इस तरह से देखिए हमने जॉइंट लगा लिया जो कम पड़ा था 4 इंच। और ये जो रुमाली है हमारी रुमाली यहाँ पर जो 9.5 इंच फिनिश हुआ था, बस यहीं से ये स्टार्ट होगी रुमाली। यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरह से हो गया। अब ये इस तरह से हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जॉइंट है इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे, और यहाँ पर से भी हम इसको कट करके इस पार्ट को हम इस पर अटैच कर देंगे सिंगल सिंगल। अब आपको ये सीधे पार्ट पर इस तरह से सीधा पार्ट रखना है एक, और इस तरह से आपको इसको अटैच कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जो चारों पार्ट है, चारों पार्ट, एक पार्ट इस तरह से अटैच कर दिया, बाकी जो 3 पार्ट बचे वो भी हम इस तरह से इस पे अटैच कर देंगे। इसको आप खोल कर देखेंगे तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये दिखाई देगा आपको, देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर आपको एक पार्ट जोड़ना है, आपको सीधे ऊंधे का ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक पार्ट आपको यहाँ जोड़ना है, ये इस तरह से एक पार्ट आपको यहाँ जोड़ना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलाई। ये हमने इस तरह से इसको सिल लिया। देखिए हमने इसको अटैच कर लिया इस तरह से, ये वाला और ये वाला पार्ट भी हमने इसको इस तरह से अटैच कर लिया। देखिए तो ये हमारा पूरा इस तरह से स्क्वायर जैसा हो गया। और यहाँ से हमने मार्क किया था 9.5 पर। देखिए फ्रेंड, तो ये 9.5 पर यहाँ से हमको जो है, यहाँ से जो है हम यहाँ पर हमको रुमाली अटैच करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस पर रुमाली भी अटैच कर लिए। देखिए ये इस तरह से हमने सीधे पार्ट के ऊपर सीधी रुमाली रखी है, और जहाँ हमने मार्क किया था वहीं पर है ये हमारी रुमाली फिनिश होनी चाहिए। यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ इस तरफ से सिल दिया, और ये इस तरह से दिखाई दे रही है। और इसको इस तरह से फैला के रखेंगे, और इसके ऊपर जो एक और पार्ट है हमारा, जो हमने ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया था, इसको भी जॉइंट हमने कर लिए। अब इसके ऊपर सीधे पार्ट के ऊपर हम सीधा ही रखेंगे, इस तरह से सीधे के ऊपर सीधे को रखेंगे। और ये जो हमने रुमाली सिला हुआ इधर से, यहाँ से हम सिलाई करते हुए ये पार्ट को भी हम इस तरह से ले लेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर ही हमारी रुमाली जो है फिनिश होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहीं पर ही रुमाली के साथ हम इस पार्ट को जो है अटैच कर देंगे, इधर से भी और उधर से भी। फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है यहाँ से पूरा, और इस तरह से इसको रखना है आपने। और ये हमने जो बेल्ट कट किया था, यहाँ पर हमने जॉइंट भी लगा लिया इस तरह से, और इसको हमने चारों तरफ से सिल लिया। ये पूरा गोल इस तरह से पूरा गोल है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है। अब आपको इस बेल्ट का सेंटर पार्ट लेना है, और सेंटर पार्ट से आपको ये चूड़ीदार का सेंटर पार्ट मिलाना है। इस तरह सीधे पार्ट पे सीधा बेल्ट रखना है, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है आपको इस चूड़ीदार के जॉइंट से मैच करना है। इस तरह से आपको इस बेल्ट के सेंटर से इस चूड़ीदार के सेंटर को पिनअप करना है, इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा चुन लेने वाले हैं, ये बहुत कंफर्ट रहती है। देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारा चूड़ीदार का कपड़ा है, इसको हम इसमें इस तरह से प्लेट्स लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम इसमें प्लेट्स लेंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं आएंगे, बस आपको इस तरह से दूरी दूरी पे 1-1, 1.5 इंच पे आपको प्लेट्स लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स आप ज़्यादा फैला कर नहीं लें। आप ये जो सेंटर पार्ट है आपका जॉइंट है, बस इसके नज़दीक ही आपने प्लेट्स लेना है, इस तरह से, बस इस तरह से। और आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो कितने चून आने वाले हैं, मीन्स ये जो बेल्ट है आपका कहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, बेल्ट का जो पीछे वाला पार्ट है जॉइंट, उसको भी आप इस जॉइंट से मिला लीजिए, चूड़ीदार के जॉइंट से, पीछे के जॉइंट से। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना। अब तो आप इसको यहाँ से भी पिनअप कर लीजिए। तो आप फ्रंट और बैक दोनों जॉइंट को आपने जब पिनअप कर लिया, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें कितना कपड़ा बच रहा है।
तो आप यहाँ से जब प्लेट्स लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बराबर हो रहा है। इस तरह से बराबर होना चाहिए। और एक आध चून अगर आप पीछे लेंगे तो ये बहुत कंफर्ट रहेगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, छोटा ही चून पीछे लेना है बस। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। हमने इस तरह से प्लेट्स लिए हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बीच में जॉइंट है, जिधर हमने रुमाली लगाई है, तो ये जो है आपके जो प्लेट्स हैं उस तरफ नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर तकरीबन 3-3 प्लेट आए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और बैक में एकदम छोटे छोटे प्लेट्स आए हैं, ये देखिए। इस तरह से देखिए, ये एक प्लेट यहाँ पर और एक प्लेट यहाँ पर। तो ये 4 से 5 इंच की दूरी पे जो है आप इस तरह से यहाँ पर एक प्लेट लें, एक प्लेट इस तरह से लें। ये प्लेट्स लेने की वजह से जो ये चूड़ीदार है बहुत कंफर्ट रहती है, किधर से भी आपको फिट नहीं होगी और उठने बैठने पे भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद देखिए, और यहाँ पर जो हमने ऊपर रखा है यहाँ पर इसको हमको दाब सिलाई लगाना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप इसकी पट्टी फोल्ड कर लीजिए। और पट्टी फोल्ड करने के बाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर जो है हम ओपन रखने वाले हैं, पार्ट हुक लगाने वाले हैं। उसके बाद इस तरह से आपको सिलाई की मार्किंग कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस पर सिलाई चला सकते हैं। ये हम पांचा जो है इसका चूड़ीदार का सिलने वाले हैं। इस तरह से ऊपर तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए उधर तक। और जब कंप्लीट होने के बाद ये वाला पार्ट ओपन है, बारीक पट्टी जो है अंदर की तरफ इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, इधर से भी। ये देखिए हमने फोल्ड करके रखी कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ से बारीक पट्टी फोल्ड कर देना है। ये जो है चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लूज़ लग रहा है तो आप थोड़ी और फिटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो ये कंफर्ट ही होने वाला है। और ये हमारी चूड़ीदार की खासियत ये है कि ये कभी भी आपको घुटने पे से टाइट नहीं होगी, खिंचाएगी नहीं, उठने बैठने में प्रॉब्लम भी नहीं करेगी। ये बहुत ही कंफर्ट रहती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाकर देखिए। ये चूड़ीदार नीचे से पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पर जो है नेफा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो नाड़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलास्टिक यूज़ करने वाले हैं। लिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स, जो हमने लिया हुआ है 14 इंच डबल पे लिया हुआ है। डबल रखा और उसको 14 इंच हमने इसका जो मेजरमेंट किया। और उसके बाद फिर हमने इस तरह से इसको एक के ऊपर एक रख के, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक के ऊपर एक रखा है ताकि पूरा गोल हो गया। देखिए इस तरह से पूरा गोल होना चाहिए। और हमने 14 इंच कैसे लिया है ये देखिए। वेस्ट 36 का है, उसका 4th पार्ट के 9 आया, उसके अंदर +5 कर दिया हमने। तो ये 14 इंच का जो इलास्टिक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इस तरह से रखना है। और ये वाला जो पार्ट है जो हमने पट्टी फोल्ड किया है, सिंगल पट्टी फोल्ड किया है हमने, और इस तरह से आपको इसको रखना है। ये देखिए आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं लूज़ रखना है, बिल्कुल फिटिंग में आपको इसको सिलाई लगाते जाना। जहाँ हमारा इलास्टिक ख़त्म हो रहा है जस्ट उसके पास आपको इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको पूरे को कंप्लीट करना है। कहीं कहीं जगह ऐसा हो जाएगा कि आपका जो है इलास्टिक फिनिश हो गया लेकिन कपड़ा बाकी है, तो आपको इलास्टिक को यहाँ से इस तरह से खींचते रहना है। और खींचने के बाद फिर आप इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। जहाँ आपका इलास्टिक फिनिश हो जाए फिर से आप इलास्टिक को खींच लीजिए। इस तरह से आपको खींचते हुए जाना है और यहाँ पर सब जगह सिलाई लगती जाएंगी। तो ये आपका पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसमें इलास्टिक लग जाएगा। और उसके बाद इलास्टिक लगाने के बाद आपको ये जो है चून चारों तरफ फैला लेने, इस तरह से हाथ से इसको फैलाना है। और इसके बाद इसको इलास्टिक को खींचकर मशीन के नीचे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो है आपको सिलाई लगानी। ये देखिए इस तरह से ये हमने लगाई है, इसको बिल्कुल खींचना है, ऐसा प्लेन कर लेना है। और फिर आपको जो है सिलाई बीच में बिल्कुल सेंटर में लगानी, जिससे कि इलास्टिक मूव ना होवे, आपका टर्न ना हो। देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा, जब छोड़ेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी जो है चूड़ीदार कंप्लीट हो गई है। अगर आप नीचे चाहते हैं कि आप यहाँ पर ओपन नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से चौक नहीं बनाए, पूरा भी पैक कर सकते हैं। ये इलास्टिक वाली बहुत ही कंफर्ट रहती है, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।